हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग देखने वाले इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पिछले 2-3 दिन की घटनाएं हैं यहाँ पर हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। और साथ में आपको बताते चले कि हम यहाँ पर लास्ट के 6 मंथ जनवरी टू जुलाई का एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसमें डेली 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका CAPF का हो, UPPSC, RO ARO, SSC, CGL, MTS और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस का, NDA CDS, तो सभी जगह पर ये काम आएंगे। तो हमारी पहली कोशिश रहेगी उसको इस प्रकार से कवर किया जाए, डेली 50 क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके 2-3 पॉइंट और कवर हो जाए। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का हम शुरू करने वाले हैं। तो बस बहुत जल्दी आपका वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो बने रहिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप और उस पर नोटिफिकेशन पे ऑल कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप GK GS और करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला यहाँ पर है कि अभिनव बिंद्रा को हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है क्योंकि ओलंपिक शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये पुरस्कार पाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको पता है कि पेरिस में यानी फ्रांस में क्या हो रहा है कि भाई ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया ने हॉकी मैच का पहला मैच जीत लिया है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत के ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है और 10 अगस्त को पेरिस में होने वाली अवार्ड सेरेमनी में, अच्छा ये यहाँ पर घोषणा हो गई है, इनको ये मतलब घोषणा करी है। और बिंद्रा सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी पहले हैं। ठीक है, मतलब एज अ स्पोर्टमैन ये क्या है, पहले हैं, और एज अ पर्सन ये दूसरे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खिलाड़ी कौन से नंबर के हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पहले खिलाड़ी हैं और दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि इससे पहले ये अवार्ड किसको मिल चुका है? इंदिरा गांधी को ये अवार्ड दिया जा चुका है। 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या भारत? तो मैथ्स ओलंपियाड का जो है ये इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इसका ओलंपियाड का आयोजन इंग्लैंड के बाद में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत कब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और चौथा स्थान हासिल किया? 167। अब चौथा स्थान याद रखिएगा, इंग्लैंड याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला स्थान किसको मिला? USA पे, सेकेंड चाइना और तीसरे पे साउथ कोरिया रहा। ये इंग्लिश में है, तो जो मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चीज़ें वही चीज़ें हैं, बस एक्सप्लेन में वहाँ पर हिंदी में कर रहा हूँ, बट यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं इंग्लिश में। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में PM किसान योजना की किस्त की राशि बढ़ाकर कितने रुपए की घोषणा करी गई है? 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10 या फिर 11,000 रुपये? तो यहाँ पर 8,000 रुपये किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में PM किसान योजना की सीमा किस्त बढ़ाकर 6,000 से 8,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। निर्मला सीतारमन ने 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उसके बाद वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। ठीक है, देखिए, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके एक दिन बाद आता है बजट आता है। और बजट का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको जाकर देखें, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर समझाया है। और उसकी PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी है। GK बाय ब्रजेश करके आप नीचे से सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई है? रोटेक्स चैलेंज मारिया टेरेसा, मिशेल गेटिंग्स, अन्मा अल कुबैसी या फिर अतीका मीर? तो यहाँ पर अतीका मीर है। कश्मीर के श्रीनगर में 9 वर्षीय अतीका मीर को मोटर स्पोर्ट में इतिहास रच दिया है। युवा रेसर अतीका मीर मैस्काट इंटरनेशनल सर्किट में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई है। ठीक है, तो जब देखिए होता क्या है कि अपने देश की बात हो या किसी भी देश में, उसमें महिलाओं की जब ग्रोथ होती है तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि ठीक है कि कहाँ पर, किस देश में, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो या फिर कोई अचीवमेंट हो, किसी भी प्रकार से हो, पूछा जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की कौन सी हाल में जयंती मनाई गई? जयंती मतलब जन्मदिन से होता है और पुण्यतिथि मतलब डेथ से होता है। तो यहाँ पर जयंती पूछा है, जन्म सेलिब्रेट की बात है। 117, 118, 119 या 120? ठीक है, तो यहाँ पर 118। 22 जुलाई 2023 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 118वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो इनका MP में भावरा नामक छोटे से गांव में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में बहुत छोटी सी उम्र में क्रांतिकारी जोश के प्रतीक बन गए थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने यहाँ पर बहुत मतलब आप देखे होंगे जब इतिहास पढ़ते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मस्तिष्क दिवस मनाते हैं? 21, 22, 23, 24। देखिए, मैंने दिवस से संबंधित बहुत प्रश्न कराए हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अगर सारे जीकेजीएस वीडियो देख रहे हैं तो अब तक के जितने वीडियो कराए हैं उसमें लगभग दूसरे तीसरे वीडियो मैंने दिवस के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। तो आप सारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको दिवस से संबंधित क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप कर ले जाएंगे, वो चाहे आपका एसएससी सीजीएल CHSL हो या फिर आपका और कोई एग्ज़ाम हो, सब जगह काम आएगा। ठीक है, अब तो रेलवे की भी भर्ती आ गई है और रेलवे में भी आपके ऐसे ही प्रश्न होते हैं, तो पूरी कोशिश है कि उन सब क्वेश्चंस को कवर किया जाए और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लगातार उसको देखेंगे। तो यहाँ पर विश्व मस्तिष्क दिवस बात हो रही है 22 जुलाई। ठीक है, देखिए बीच बीच में कुछ चीज़ें बताना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रयास करोगे, सक्सेस होगे, तब चीज़ें क्या होगा कि समझ में आएगा कि हाँ जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे सही पढ़ रहे थे। तो कैसे पता चलेगा? जब आप लगातार पढ़ोगे उसके बाद। तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को प्रभावित करने वाले मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे ओमन चांडी लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है? ओमन चांडी पुरस्कार जो है लोक सेवक में राजनाथ सिंह, लिएंडर पेस, आनंदीबेन पटेल, राहुल गांधी। तो यहाँ पर राहुल गांधी को दिया गया है। राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस समय वर्तमान में रायबरेली से कांग्रेस के सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, हालांकि राहुल गांधी के बारे में आप देखे होंगे कि पिछली बार से इस बार उनके जो कह सकते हो कि पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछने और बातचीत करने के तरीके में काफ़ी चेंजेस है, और ऐसा बहुत लोग मान रहे हैं क्योंकि समय के साथ इन्होंने इसमें चेंजेस किया है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी की याद में स्थापित किया जाता है। ठीक है, ओमन चांडी फाउंडेशन ने प्रथम ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार की घोषणा उनकी पुण्यतिथि के बाद करी थी और उसके लिए राहुल गांधी को इसके लिए पुरस्कार के लिए चुना है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई? तो वुमेन में पूछा जा रहा है। ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। हाल ही में भारत ने एशिया ट्रॉफी जीती है, एशियन चैंपियनशिप जीती है, ये भी याद रखिएगा, महिलाओं की बात कर रहे हैं। बाकी भारत श्रीलंका के दौरे पे है, पहला T20 मैच इंडिया ने जीत लिया है। ठीक है, तो जो अपडेट कर रहे हैं ये भी आपका है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट होती जाएंगे उस वैसे ही आपको यहाँ पर चीज़ें बताती जाएंगे। तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर है जो कि महिला T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, और इन्होंने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा जो भी इंडियन ही है। ठीक है, 47 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 66 रन की पारी उन्होंने उस दिन खेली थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेड इन इंडिया विमान किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2025, 26, 27, 28। तो मेड इन इंडिया विमान की बात हो रही है, ये किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 2026 तक किया जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो भारत का पहला मेड इन इंडिया विमान 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए वैश्विक दिग्गज एयरबस, देखिए एयरबस ने यहाँ पर इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एयरबस ने अपने भारतीय साझेदार टाटा के साथ H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का काम शुरू करेगी और यूरोप की प्रमुख एयरलाइन निर्माता कंपनी H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए अपना अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए 8 स्थानों को चुना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कौन कौन इंक्लूड है? H-125 के लिए यहाँ पर ये आपकी एक यूरोपियन कंपनी टाटा, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की शुरुआत करी जाएगी? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या उड़ीसा? तो भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग जो है वो की जाएगी राजस्थान में। ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे और बोरीवली के बीच में भारत की सबसे लंबी, सॉरी यहाँ पर आंसर आपका राजस्थान न होकर महाराष्ट्र होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, तो महाराष्ट्र के ठाणे और बोरीवली याद रखिएगा, यहाँ पर किया जाएगा शहरी, क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं महाराष्ट्र में इन दोनों जगहों पर काफ़ी ट्रैफिक में रहता है, तो शहर के बीच से सुरंग का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? 21, 22, 23 या 24 जुलाई? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो 23 जुलाई को मनाते हैं। भारत में 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है। 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी ने स्थापना के रूप में जाना जाता है। 29 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण किया था और इसीलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं।
अगले प्रश्न की हम बात करें, शिक्षा सप्ताह 2024 का आयोजन 22 जुलाई से किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 27, 28, 29 या 23? तो यहाँ पर जो किया जाएगा वो 28 जुलाई तक किया जाएगा। साक्षरता ये क्या है कि भाई 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। देखिए 2020 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लागू है और इसको के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और के कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसको यहाँ पर ऐड कर लें, इसमें ऐड नहीं है तो वो आप अलग से लिख लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? जावेद अख्तर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो आई थिंक प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो है। अगला है रिगोर्टा मेंचुतुम और या मैथ्यू डेविडसन। तो यहाँ पर है रिगोर्टा मेंचुतुम जो है, यहाँ पर इनको नोबल शांति पुरस्कार विजेता हाल ही में गांधी मंडेला, ये यानी इनको नोबल भी मिल चुका है। अब गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 2020 क्यों लिखा? क्योंकि उस वर्ष से किसी को नहीं दिया गया होगा, इस वजह से। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार 106 जयंती पर प्रदान किया जाएगा। 106 नंबर की इनकी जयंती है। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने काफ़ी श्वेत के जो विभेद होता था उसके लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी वर्ष तक जेल में रहे। उसके बाद ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी वहाँ के बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना को शुरू किया गया है? राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर तेलंगाना में शुरू किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सिविल सेवक बनाने वाले और तेलंगाना के निवासियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी लगता होगा आपको स्पीड ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट जरूर करें, बट मेरा प्रयास रहता है आपके समय ना वेस्ट हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो और साथ में मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। जीके जिसमें स्पीड और लगती होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करें, बताएं, बिल्कुल अपने विचार रखें और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी जाएगी, स्पीड को कम भी किया जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्री दाशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, श्री दशरार्थी। तो यहाँ पर जुकांती जगन्नाथम, अखिलेश अय्यर, बलवीर जाखड़, परमेश्वरम स्वामीनाथन। तो यहाँ पर है तेलंगाना के जो पुरस्कार है जुगांती जगन्नाथम, ये आंसर गलत है, जुगांती जगन्नाथम को दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही इसमें पॉइंट है। ये लेखक भी हैं, कवि हैं, जगांती जगन्नाथम, ठीक है। तो ये श्री दशरार्थी कृष्णामाचार्य पुरस्कार है। अगला, लिएंडर पेस और कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? विजय अमृतराज, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति या रामनाथन कृष्णन। तो लिएंडर पेस भी टेनिस प्लेयर रहे हैं। तो यहाँ पर हैं विजय अमृतराज। हाल ही में भारतीय टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है? पाई अप्रॉक्सीमेशन, मतलब जो पाई की वैल्यू आप 22/7 रखते हो या फिर पॉइंट में जाते हो 3.14 और आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो इसका कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 20, 21, 22 या 23। ठीक है, तो यहाँ पर है जो पाई अप्रॉक्सीमेशन है 22 जुलाई को हर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पाई को दर्शाने के लिए ग्रीक अक्षर का उपयोग किया जाता है, यानी ये कौन सा लेटर है जो आप पाई का प्रयोग करते हो? पाई के लिए आप मैथ में इस तरीके से प्रयोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाई समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, मैथमेटिक्स में आप प्रयोग करते हो। जैसे जब मान लीजिए सरकमफ्रेंस वगैरह है, या जैसे आप मान लीजिए सरकमफ्रेंस है या फिर सिलेंडर का जो कह सकते हैं कि या सरकमफ्रेंस या रेडियस, इस तरीके से आप देखते हैं तो वहाँ पर पाई की ज़रूरत बहुत पड़ती है। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है? ये हॉकी टीम के गोलकीपर भी रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। तो भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा करी है। इससे एक डेढ़ महीने पूर्व लगभग आपको देखा होगा कि जो फुटबॉल के कप्तान हैं उन्होंने भी संन्यास की घोषणा करी है। ठीक है, तो आपको बताना उनका नाम क्या है। ठीक है, और जो फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस
प्लेयर हैं, ठीक है, तो आप उनके बारे में यहाँ पर कमेंट करें। तो वे पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। पीआर श्रीजेश ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। देखिए, जब टोक्यो ओलंपिक था, कोविड के बाद वो 2022 में जापान में हुआ था, तो क्योंकि बीच में कोविड में नहीं हो पाया था, तो वहाँ पर इंडियन टीम ने जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राजकोट, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजकोट हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह आखिरी प्रश्न आपका, 15 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या तय की गई है? आवर फ्यूचर, द फ्यूचर इज़ नाउ, ब्राइट फ्यूचर, इंडियाज़ टाइम। तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर द फ्यूचर इज़ नाउ यहाँ पर इसका थीम है, और इसकी जो मीटिंग होगी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करी जाएगी। इसका जो वर्ष का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके डेली के क्वेश्चंस रहे, 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के, और साथ में जीके जीएस की वीडियो को जरूर देखें। जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको बता दूँ साथ में अभी देखिएगा कि आपकी रेलवे की भर्ती आ गई है लगभग 10,000, ठीक है, जो इंटर और ग्रेजुएशन दोनों के लिए है वहाँ पर। साथ में आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके लिए भी, तो सीजीएल की कुछ डेट भी बड़ी थी फॉर्म भरने की, तो उम्मीद है आप लोगों ने भर दिया होगा। और साथ में सीएचएसएल एमटीएस की जो फॉर्म आए थे वहाँ पर भी लोगों ने भरा होगा। तो सभी जगह ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर चीज़ें कर रहा हूँ। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।